चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे आज हम आपके लिए मोशन इन वन डायमेंशन का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में मोशन इन वन डायमेंशन के हमने कंसेप्ट देखा था डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, उस पर कई सवाल भी किए थे। पता लगा था कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आज हम जो कंसेप्ट करने वाले हैं वो है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। माइंड यू ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये एक फाउंडेशन क्रिएट हो रही है हमारे पहले मेन टॉपिक की, जिसपे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन पे। वो उससे शुरू करने से पहले आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करते ही दिक्कत आना शुरू होगी। उसके बाद हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे जाएंगे, फिर वर्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे जाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन देखेंगे। उससे पहले ये सारी चीजें आपको 100% पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक जो है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे। अच्छा, शुरू करने से पहले ना एक स्टार मार्क करके एक चीज लिख लो और उसे हमेशा याद रखना। जब भी मुझे कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई मिल जाए, रेट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, आई गेस ये मैंने बात यूनिट डायमेंशन में भी बताई थी। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी पीक्यू का, फिजिकल क्वांटिटी पीक्यू का रेट पूछा हुआ है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। जब भी आपको वर्ड दिखा रेट, और जब भी रेट लिखा होगा कुछ फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही बोला होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यानी आपने करना क्या है, जब भी दिखा वर्ड रेट किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी को आपने टाइम के साथ डिवाइड कर देना है। उस फिजिकल क्वांटिटी को आपने टाइम के साथ डिवाइड कर देना है। इतनी बात समझ में आई? तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग जिसे मैं बोल रहा हूं स्पीड। स्पीड, इसको मैं स्मॉल एस से डिनोट कर लेता हूं या वी से, फिलहाल के लिए स्मॉल एस से, फिलहाल के लिए स्मॉल एस से मैं डिनोट कर रहा हूं। अच्छा, स्पीड क्या है? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, या फिर रेट एट विच distance is covered, distance is covered। कुछ भी बोल दो यार, भाषा का बदलाव कर रहे हैं। What is speed? किस रेट से मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। हिंदी में लिखूं तो इसमें गति बोलूंगा, हिंदी में इसे गति बोल रहे हैं। What is speed? कितनी तेजी से, या how fast or slow a body is moving। कितनी तेजी से या कितनी धीरे कोई बॉडी मूव कर रही है। और ज्यादा फिजिकल सेंस में बोले तो इट इज रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। अब वही बात आ गई, एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ लगा है रेट, तो मेरी स्पीड मैथमेटिकली डिफाइंड है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा, टाइम। दिस इज हाउ आई मैथमेटिकली डिफाइन माय स्पीड। इसे मैं बोल रहा हूं स्पीड, इसको मैं बोल रहा हूं स्पीड। सो व्हाट इज स्पीड? क्या रेट है डिस्टेंस कवर करने का? रेट और फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन माय स्पीड। अच्छा, यूनिट की बात करें, हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और उसकी डायमेंशन की डेफिनेटली बात करनी है। पहले भी बोला गया है चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का वो डायमेंशन वाला पार्ट वो 2 साल तक चलता है। नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, उसकी यूनिट्स और डायमेंशन लिखते जाएंगे। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं, तो डिस्टेंस इज लेंथ, तो m0 l1 t0 डिवाइडेड बाय टाइम इज t, तो ये t ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम l या m0 l1 t-1।
This is dimension of speed. And once again, अगर मेरा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, पिछले चैप्टर पे जाओ, पिछले टॉपिक पे जाओ, पिछले लेक्चर पे जाओ, अगर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली मेरी स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है. माय स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. बात समझ में आ रही है बच्चे? चलो वेलोसिटी पे आते हैं. वेलोसिटी इसे मैं स्मॉल v से थोड़ी देर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इसे मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अगेन इसे डिफाइन किया गया है, इट इज रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड. इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे. कई बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होती है, उस पे आएंगे. बट एक सिंपल सी डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट का रेट फिजिकल क्वांटिटी का रेट. तो मैथमेटिकली मैं वेलोसिटी को क्या लिखूंगा? इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय रेट बोला है तो टाइम. It is displacement by time, and definitely if displacement is vector quantity, my velocity is also a vector quantity. मेरी velocity भी एक definitely vector quantity है. Again units में कोई फर्क नहीं है, exactly same unit है. displacement की मीटर, time की सेकंड तो मीटर पर सेकंड. डायमेंशन में भी कोई फर्क नहीं है. डायमेंशन इसकी भी m0 l1 t-1 आने वाली है. ना यूनिट में फर्क, ना डायमेंशन में फर्क, सिर्फ फिजिकल मतलब में फर्क है. एक है डिस्टेंस के बदलने का रेट, एक है डिस्प्लेसमेंट के बदलने का रेट. एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसके आगे रेट लिखा मिल गया, कुछ नहीं करना, आपने उसे टाइम से डिवाइड कर देना. So this is how I define my speed and this is how I define my velocity. वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सेम यूनिट, सेम डायमेंशन. हर चीज की, हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने की आदत डाल लो. हर चैप्टर में इफ एनी केस छूटे भी मेरे से, इफ एनी केस कोई डायमेंशन छूटे भी, उसी टाइम सर इसकी डायमेंशन क्या होगी, सर इसकी यूनिट क्या होगी. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यूस फॉर 2 इयर्स. और जब फाइनली जेई में सवाल आने वाले हैं, हालांकि हमने किए हैं काफी सारे, जानबूझ के मैंने वो सवाल स्किप किए हैं जो आपके अभी स्कोप में थे ही नहीं. अभी आपने कुछ किया ही नहीं फिजिक्स में, अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही किया था, इसलिए जानबूझ के छोड़े गए थे. वो किसी भी चीज की डायमेंशन पूछ सकते हैं, राइट. कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमने कर ली थी, एक लिस्ट बनाई थी, बट वो किसी भी चीज की पूछ सकते हैं जो आपके 2 साल के करिकुलम में आ रखा है. तो चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यूस फॉर 2 इयर्स सबसे बड़ा चैप्टर है इन दैट केस. इस रिस्पेक्ट से सबसे बड़ा चैप्टर ही हमारा चैप्टर नंबर 1 है. खैर, दिस इज माय स्पीड, दिस इज माय वेलोसिटी. अब पढ़ लिया, ठीक है, स्पीड पता लग गई, सर वेलोसिटी पता लग गई, एक वेक्टर है, एक स्केलर है. बट अब देखना दिक्कत कहां आएगी. क्वेश्चंस अगर हम करें, मिटा दो भाई, नोट्स बन रहे हैं साथ साथ. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसमें ना मेजर पोर्शन आपके इस चैप्टर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज है, वो लेकिन एंड में आता है. बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे. अभी तो हम क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं. घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, फाउंडेशन बनाते हो, खोदते हो, ईंटें लगा रहे हो, उसके ऊपर घर खड़ा कर रहे हो. फाउंडेशन स्ट्रांग, घर वुड बी स्ट्रांग. अगर फाउंडेशन में दिक्कत है, हायर कंसेप्ट करने जाएंगे, पता वेलोसिटी का नहीं है, क्या चल रहा है, तो दिक्कत आएगी, राइट. चलो मैं क्वेश्चन करूं. कल वाला एक क्वेश्चन था, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. कल हमने एक पहला क्वेश्चन किया था, हमने बोला था a person moves 3 meter east, then 4 meter south. अब मैं बोल रहा हूं a person moves 3 meter in 1 second. 1 सेकंड में ईस्ट की तरफ 3 मीटर गया, and moves 4 meter south in 6 seconds. In 6 seconds, right?
बात समझ में आई? फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। सारे कंसेप्ट यहां से क्लियर होंगे। तो अगर मैं अपनी एक्सिस बनाऊं, दिस इज माय ईस्ट, दिस इज माय वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर नहीं होता, सामने होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मेरा बंदा गया 3 मीटर ईस्ट की तरफ इन 1 सेकेंड, फिर गया 4 मीटर साउथ की तरफ इन 6 सेकेंड। मुझे 4 क्वांटिटीज निकालने के लिए बोला है। अच्छा, इसके आगे भी था ना, देन अगेन, चलो इतना ही करते हैं, इतना ही करते हैं, इतना ही करते हैं, इतना ही करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ 3 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी 7 मीटर मेरा डिस्टेंस है। कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इनिशियल पॉइंट ए मार्क किया, फाइनल पॉइंट बी मार्क किया, इनको जोड़ दिया। डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, साफ दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मेरे ख्याल से ये 5 आ जाएगा। माय डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है। स्पीड की बात करें, स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कितना उसने कवर किया, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं 7 मीटर्स, इस बंदे ने 7 मीटर कवर किया और टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड। तो मैं लिखूंगा इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। माय स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन शुरुआत में बच्चों को होती है, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट तो मैं निकाल चुका हूं 5, डिस्प्लेसमेंट में निकाल चुका हूं 5। ये टाइम कितना लिया, टाइम तो यार यहां से यहां आने में भी कितना लिया था, 7 सेकेंड्स। डिस्प्लेस तो इतना हुआ है, बट टाइम तो इसने पूरा 7 सेकेंड लिया। यहां भी 7 सेकंड में ही यहां से यहां पहुंचा भाई, चाहे जिस मर्जी रास्ते से पहुंचाओ, लिया इसने 7 सेकंड ही है ए से बी पहुंचने में। तो डिस्प्लेसमेंट तो बेचारी 5 है, बट टाइम तो अभी भी 7 सेकंड ही लगा है। आया तो डेफिनेटली इस रास्ते से है, तो टाइम इसने लिया 7, डिस्प्लेस हुआ है 5, टाइम लिया है 7। तो माय डिस्प्लेसमेंट इज 5/7 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी या फ्रॉम A to B, यानी स्टार मार्क करके लिखेंगे टाइम रिमेन्स सेम, टाइम रिमेन्स सेम। तो इसे कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम सबके लिए। चाहे बंदा यहां से यहां आया, चाहे डिस्प्लेस हुआ, टाइम रिमेन्स सेम। टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। टाइम एक मेरी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। मोशन इज अ रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी, मोशन रिलेटिव चीज है। कोई भी पूछे यार किसी एब्सोल्यूट चीज का नाम बताओ, समय सबके लिए बराबर है, समय सबके लिए बराबर है। समय एक एब्सोल्यूट चीज है। तुम्हारे पास भी दिन में 24 घंटे हैं, मेरे पास भी दिन में 24 घंटे हैं, राइट? टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज इक्वल फॉर एनीवन। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। टाइम सबको बराबर मिला है यार, कोई कैसे यूज कर रहा है, कोई कैसे यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है आगे चल के होने क्या वाला है। टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। नोट्स बना के लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। टाइम हमेशा सबके लिए फिक्स रहता है। यहां तो ये देखने में चीज आसान लग रही होगी, जब हम रिलेटिव मोशन पे आएंगे, जब हम फ्रेम बदलेंगे, एक है इस फ्रेम में खड़ा होकर देख रहा, एक किसी और फ्रेम में खड़ा होकर देख रहा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। किसी के लिए कुछ और स्पीड है, इसके लिए, किसी के लिए वेलोसिटी बॉडी की कुछ और है, इसके लिए वेलोसिटी कुछ और है, बट दोनों के लिए टाइम सेम निकल के आएगा। आगे चल के ये कंसेप्ट आएंगे, फिलहाल के लिए इतना याद रखें, टाइम मेरी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, नहीं बदलने वाला किसी भी व्यक्ति के लिए। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़े हो जाओ, कहीं भी बैठ के मोशन को देखो, टाइम नहीं बदलने वाला है, टाइम नहीं बदलने वाला। ऐसा नहीं है कि मैं जीरकपुर में हूं तो मेरे लिए दिन में 24 घंटे और मैं हिमाचल में जाके बैठा हूं तो मेरे लिए दिन में 25 घंटे नहीं है यार। तुम कहीं भी जाके बैठ जाओ, किसी भी रेफरेंस से ऑब्जर्व करो मोशन को, टाइम फिक्स रहने वाला है। टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर,
लिख लो नोट बना के, टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। और क्वेश्चन करें, चलो और सवाल करते हैं। क्वेश्चन 2 मुझे बोल रहा है, चलो भाषा अलग करके बताता हूं ना, राइट और लेफ्ट का तुम्हें मतलब पड़ेगा। राज, नाम लिख लो राज, वॉक्स 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, takes a right turn and moves 5 meter, he takes a U-turn, it takes about turn and moves 10 meter, then takes left turn and moves 8 meter, right? Moves 8 meter. Raj walks 8 meter, मैं टाइम लिख देता हूं in 1 second. Then he takes a U-turn and moves 5 meter in 12 seconds. बेचारा स्लो हो गया थोड़ा. Then take a U-turn, moves 10 meter in 1 second. Then takes a left turn and moves 8 meter in 1 second. सभी डिस्टेंस कवर करने के मैंने टाइम भी साथ में लिख दिए हैं. बहुत सिंपल सी चीज. नंबर 1 फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, नंबर 2 फाइंड डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 फाइंड स्पीड, नंबर 4 फाइंड वेलोसिटी. चारों फिजिकल क्वांटिटीज मुझे निकालनी है. जब भी इनके डायग्राम्स आप बना रहे हो ना, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में मत करना. फिलहाल के लिए दिमाग में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इमेजिनेशन बढ़ती जाएगी, फिर आप बाद में कर लेना. अभी प्रैक्टिस के लिए मेक अ डायग्राम, और डायग्राम बनाते वक्त ये एक्सिस जरूर बना लिया करो यार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की एक्सिस जरूर बनाओ, और मोशन स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से करो. स्टार मार्क करके लिख लेना, स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन. एक्सिस बनाओ एंड मोशन ओरिजिन से करवाओ. इसका ना बहुत इंपॉर्टेंस है. अभी हम आगे जाके देखेंगे जब यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे आएंगे, अपने बड़े वाले मेन टॉपिक्स पे, वहां पर कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले रहे हैं, कभी वेलोसिटी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव ले रहे हैं, कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कभी नेगेटिव ले रहे हैं. वो डिपेंड कर रहा है इस एक्सिस के हिसाब से कहां से हमने मोशन शुरू किया. मोशन हमेशा ओरिजिन से शुरू करते हैं. जिस तरह लेंसेज में साइन कन्वेंशन होते थे, U नेगेटिव, V कब पॉजिटिव, हाइट कब नेगेटिव वगैरह, उसी तरह से इस मोशन में भी साइन कन्वेंशन होते हैं. वो हम आगे देख के चलेंगे, बट उसके लिए याद रखना हमेशा एक्सिस बनाओ और मोशन का स्टार्ट यहां ओरिजिन से कराओ. आसानी रहेगी. हो वैसे भी जाएगा, ये सिंपल केस है, हो वैसे भी जाएगा, बट कॉम्प्लेक्स केसेस में दिक्कत आएगी. तो अभी से आदत डाल लो, शुरुआत ओरिजिन से और एक्सिस बना के सारे काम करने हैं. चलो, मुझे बोल रहा है राज वॉक्स 8 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ. ए से शुरू हुआ, बी तक पहुंचा, 8 मीटर चला 1 सेकंड में. 8 मीटर चला 1 सेकंड में. अच्छा, अब राइट टर्न कैसे लेगा यार? इधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, राइट टर्न डेफिनेटली ये होगा, यानी ये इस तरफ मुड़ जाएगा और कवर करेगा 5 मीटर. इस तरफ मुड़ा और कवर किया 5 मीटर इन 12 सेकंड. उसके बाद क्या हुआ? अबाउट टर्न लिया, जा रहा था, अबाउट टर्न लिया और चला 10 मीटर, यानी यहां से फिर इधर आया. 5 मीटर तो ये कवर किया और फर्दर भी 5 मीटर इसने कवर कर लिए. टोटल 10 मीटर यहां से चला. दिस इज बी, दिस इज सी. तो सी से डी आया 10 मीटर, तो 5 ये एंड मूव्स 10 मीटर. उसके बाद ले रहा है
लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 8, यहां तक पहुंचा, फिर लेफ्ट टर्न लिया और 8 मीटर चला, लेफ्ट टर्न लेके 8 मीटर चला तो डेफिनेटली यहां पहुंच गया होगा। अगले 10 मीटर उसने, ये पूरे 10 मीटर उसने कवर किए इन 1 सेकेंड और अगले 8 भी किए इन 1 सेकेंड। तो मेरी डायग्राम पूरी हो चुकी है। कैसे गया फिर से देखेंगे, 8 5 10 8, इस तरीके से गया। इसे मैं डी बोलता हूं, इसे मैं ई बोल देता हूं। दिस इज माय फाइनल पॉइंट, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। तो बारी बारी सारी फिजिकल क्वांटिटीज निकालते हैं। नंबर 1, सबसे आसान काम निकालना, डिस्टेंस है पूरे रास्ते की लेंथ 8 9 10 11 12 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 8 8 9 10 11 31। सो माय डिस्टेंस इज 31 मीटर। कैसे, फिर से देखो, 8 प्लस 5 13, 8 9 10 11 12 13, 10 23 और 8 31। तो मेरे पास 31 मीटर डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं यार, इनिशियली यहां था, फाइनली यहां पहुंचा, इनिशियली यहां था, फाइनली यहां पहुंचा, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 8, सॉरी दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज इक्वल टू 5, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 यार, जो ये डिस्टेंस वही ये डिस्टेंस। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई 5 मीटर। डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, A to B, माय डायरेक्शन इज A to B। बात समझ में आ रही है बच्चे? चल अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड 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 नंबर 3, स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड इज टोटल डिस्टेंस निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय कितने समय में। डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, कितना 31 मीटर ट्रैवल किया है टोटल बॉडी ने, 31 मीटर ट्रैवल किए कितने टाइम में? 1 सेकेंड 12 सेकेंड। देखो 1 सेकेंड यहां से यहां जाने में 12, 13, 13 से फिर 1 सेकेंड यहां आने में 14, 14 से 1 सेकेंड नीचे जाने में 15। तो मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा इन मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज माय स्पीड। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो तो भाई बता देना। फिर से देख लो, 31 मीटर डिस्टेंस था, 1 सेकेंड प्लस 12 13, 14 15 सेकेंड, राइट। फाइनली आती है मेरी वेलोसिटी। फाइनली मेरी वेलोसिटी आ रही है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके हैं 5 मीटर है। बेटा टाइम थोड़ी बदल रहा, ये सारा डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लिया था बेटा, फाइनल तो उसी टाइम बाद यहां पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 5 है, बस टाइम तो टोटल उतना ही लिया। टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, कितना लिया? 15, तो इट इज 1/3 मीटर पर सेकेंड। सो मेरी वेलोसिटी इज 1/3 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या बोलेंगे? A to, माय डायरेक्शन इज A to B। तो आई गेस चीजें क्लियर हो रही हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ, मैथमेटिकली कैसे डिफरेंट है। टाइम फिक्स रहेगा, टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ये चीज भी क्लियर हुई होगी, राइट। न्यूमेरिकली चीजें कैसे डिफरेंस है वो भी पता लग गया। टाइम फिक्स रहेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। रेट का मतलब जहां दिखा रेट किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ t से डिवाइड कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब विल मूव ऑन अगले टॉपिक पे, जो आज का आखिरी टॉपिक रहने वाला है, एक्सेलरेशन। आखिरी टॉपिक जो आज का रहने वाला है दैट इज एक्सेलरेशन। इसे मैं पहली बार स्मॉल a से डिनोट कर रहा हूं। इस एक्सेलरेशन को छोटे a से मैं डिनोट कर रहा हूं। हाँ जी बच्चे, बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या है। सबसे पहले तो ये चीज अभी भी वैलिड है, यहां पर फिजिकल क्वांटिटी का चेंज, फिजिकल क्वांटिटी का रेट का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन को अगर मैं ना फॉर्मली डिफाइन करूं तो बोल क्या रहा है? बोल रहा है इट इज रेट ऑफ, रेट का मतलब पता है किसका रेट? चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से पकड़ना, ध्यान से इस चीज को पकड़ना। इट इज रेट, किसका रेट? वेलोसिटी के बदलने का रेट, वेलोसिटी के बदलने का रेट। यानी एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी डेफिनेटली बदलनी चाहिए। यानी
velocity must change for acceleration. एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मल डेफिनेशन है रेट, किस चीज का रेट? वेलोसिटी के बदलने का रेट। और अगर वेलोसिटी बदली नहीं तो एक्सेलरेशन हुई नहीं। उसी मोशन को हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। भाई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी बदल नहीं रही, अभी भी चल रही है जिस स्पीड से 10 साल बाद भी चल रही है उसी स्पीड से। बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन को मैं डिफाइन अगर करूं, मैं मान लेता हूं इनिशियली बॉडी चल रही थी u मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। स्पीड है ये, याद रखना, इट इज नॉट द वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। हम एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं। और आफ्टर टाइम t मेरी फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड t टाइम के बाद। इमेजिन करो ना यार, इमेजिन करो, मान लो तुम्हें धनिया लेने के लिए भेज दिया मम्मी ने। मम्मियां भेज देती हैं कि आलू ले आ, ये ले आ, वो ले आ। मान लो तुम्हें धनिया लेने के लिए भेज दिया बाजार में, ठीक है, और तुम गए, मान लो तुम्हें बाइक चलाने आती है, मान रहा हूं मैं, तुम्हें बाइक चलाने आती है, तुम लेने गए धनिया, तो तुम धनिया लेने जा रहे हो, ऐसे मजे से देखते, ऐसे नजारे पूरे मजे से देखते देखते आराम से चले हो, एक कांस्टेंट स्पीड से, है ना, चल रही है गाड़ी आपकी। तो जब कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलती है कैसी आवाज आती है? चल रही है। अचानक से एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या तुम्हें नजर आ गई। कौन नजर आई? सुंदर सुशील कन्या। और तुम बनना चाहते हो हीरो, हालांकि हो नहीं बट बनना चाहते हो। चलो तुम में से कहीं होंगे भी, चलो छोड़ो उस बात को। सुंदर सुशील कन्या नजर आई और तुम बनना चाहते हो हीरो। तो तुमने क्या किया? चल रहे थे ऐसे, फिर अचानक से तो क्या किया क्या तुमने? वो चल रही थी आगे, तुम उसको क्रॉस करना चाहते हो हीरो बनके, तुमने स्पीड बढ़ा दी अचानक से। तुमने अचानक से क्या किया? गाड़ी चल रही थी, तुमने तो देखो ध्यान तो जाएगा जब ऐसी आवाज आएगी, तो ध्यान तो डेफिनेटली जाएगा। तो तुमने किया क्या? तुमने एक्सेलरेट किया। सर कैसे? तुमने स्पीड बढ़ा दी कुछ टाइम लेके। अभी चल रहे थे आराम से नजारे देखते 10 किलोमीटर पर आवर, तुमने स्पीड बढ़ा दी 2 ही सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर। तो तुमने चेंज किया किसका? वेलोसिटी का। तुमने चेंज किया वेलोसिटी का किसी गिवन टाइम में, उसी को मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेट करना। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट है, यानी टाइम से तो डिवाइड होगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल चेंज। ऐसे ही निकालते हो ना, किसी चीज का चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। आज 100 रुपए, कल 200 रुपए है, चेंज कितना आया? 200 माइनस 100, 100 रुपए का। तो इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसे मैं ढंग से लिखूं तो टाइम टेकन फॉर द चेंज। ये बदलाव लाने में कितना टाइम लगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। यूनिट की बात करूं, अगेन नई फिजिकल क्वांटिटी आई, यूनिट की बात करूं तो ऊपर वेलोसिटी का डिफरेंस है। 5 केले माइनस 6 केले, यूनिट तो केला ही रहने वाली है। तो 10 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या होगी? ऊपर मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम है तो सेकंड, तो इसकी यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करूं तो ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन m0 l1 t-1 और नीचे टाइम है तो t, ऊपर जा t1, ऊपर जाके -1 हुआ, तो इसकी डायमेंशन m0 l1 t-, dimension is this and definitely it is a vector quantity। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेलोसिटी को तो डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, दैट मींस एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टार मार्क करके लिखेंगे, इफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ये हमारा अगला पूरा बहुत बड़ा सा टॉपिक होने वाला है। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी? ये और ये चीज सेम, माइनस करके 0, टाइम जो मर्जी लिया, माय एक्सेलरेशन इज 0। कब? व्हेन माय वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसी चीज को बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन।
इसी चीज को बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी जब मेरी वेलोसिटी नहीं बदल रही, ये और ये सेम, ये और ये सेम, हर समय पे ये और ये सेम, माइनस करके जीरो, यानी एक्सेलरेशन इज जीरो, उसी चीज को मैं बोल देता हूं यूनिफॉर्म मोशन। अगला पूरा आने वाले 1-2 ऑलमोस्ट लेक्चर यूनिफॉर्म मोशन पे रहेंगे, राइट? तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। किसी ने बोला यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अब ये बच्चों वाली डेफिनेशन मत देना, व्हेन वी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। सर अब बड़े हो चुके हो, सिंपल सटीक छोटा टू द पॉइंट आंसर, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। सर एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रही, एक्सेलरेशन है ही नहीं, या फिर व्हेन सर वेलोसिटी इज कांस्टेंट इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चों वाले अगर बराबर डिस्टेंस चले बराबर टाइम में, आज भी 1 घंटे में वहां से वहां, कल भी 1 घंटे में वहां से वहां, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं। आइदर सर एक्सेलरेशन जीरो हो या फिर मैं कह दूं वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, इट इज माय यूनिफॉर्म मोशन। सटीक आंसर देना शुरू करो, सटीक सिंपल पॉइंट पे आंसर देना शुरू करो। इंटेलिजेंट लोगों की पहचान है, ज्यादा बकवास नहीं करते, सिंपल आंसर देते हैं। जब तक आप चीजों को सिंप्लीफाई करके 1-2 लाइन में समझा पा रहे हो, दैट मींस आपके फंडे सारे क्लियर हैं। मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था, जब मैंने बताया था प्लस 1 में पढ़ना कैसे है, चीजें पढ़ो, नोट्स बनाओ, उन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ताकि कोई बच्चा भी तुमसे पूछे, कोई रिक्शा वाला भाई साहब आ रहे हैं और वो पूछे भैया एक्सेलरेशन क्या होती है, तो तुम उसे बता पाओ। भाई तू रिक्शा चला रहा है ना, अगर तू इसकी स्पीड ना बदले, एक ही गति से चलाते रहे, तो तेरी एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। उसको समझाने बैठो, भैया व्हेन यू कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। वो पागल हो जाएगा, बोलेगा भाई भाड़ा दे निकलूं मैं, राइट? सटीक आंसर देना शुरू करो। बात समझ में आई? अब डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी का चेंज ना, एक्सेलरेशन का कोई भी साइन हो सकता है। देखो अगर मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, अगर मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी बढ़ी, इनिशियल वेलोसिटी कम थी, फाइनल बढ़ गई, ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। अगर मेरी वेलोसिटी घट रही है, पहले ज्यादा थी, घट के कम हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी कम, इनिशियल ज्यादा, ये चीज नेगेटिव। जब मेरी वेलोसिटी घट रही है, पहले ज्यादा थी, फाइनल कम, तो ये छोटा ये बड़ा, तो ये ऊपर वाली चीज नेगेटिव, तो मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी नेगेटिव। इसको क्या बोल देते हैं? रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, रिटार्डेशन। और जीरो कब होगी वो तो मैं देख ही चुका हूं। अभी इन साइंस का इतना महत्व मत दो, अभी के लिए हम करेंगे साइन कन्वेंशन, जिस तरह लेंस में होते थे इसमें भी होंगे, कब किसको पॉजिटिव लेना, कब किसको नेगेटिव लेना, सारी बात बहुत डिटेल में करेंगे, एक पूरा लेक्चर इस पे लगाएंगे। फिलहाल के लिए ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, फर्क क्या है, टाइम एब्सोल्यूट है, एक्सेलरेशन क्या है, विद एग्जांपल किसी बच्चे को समझाना पड़े समझा पाओ, राइट? तो आज के लिए बच्चे इतना ही। कंसेप्ट हमारे क्लियर हुए रिगार्डिंग वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, क्यों है, कब है, सुंदर कन्या, ये कन्या, वो कन्या, सारी बातें क्लियर हो गई। पढ़ते रहें, नोट्स साफ साफ बनाएं। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम अ स्टूडेंट जो क्लियर्ड बच्चे का। रेफरेंस के लिए सिर्फ यूज करना। सबसे बेस्ट काम होते हैं अपने नोट्स बनाना, सबसे बेस्ट काम, दुनिया का सबसे प्यारा काम, अपने नोट्स, अपनी भाषा में, अपनी हैंडराइटिंग में। मैंने कईयों के नोट्स देखे, बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हो यार, बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हो, यू आर डूइंग अ मार्वेलस जॉब। बट अगर रेफरेंस के लिए नोट्स अगर उठाने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, कोई इश्यू की बात नहीं है, बट एज अ रेफरेंस ही लेना उनको। अपने नोट्स बनाना इज द बेस्ट थिंग, राइट? चलो पढ़ते रहो, एंजॉय करो, लॉकडाउन का मजा लो। जय हिंद।